एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामलाल का परिवार खेती से अपनी आजीविका चलाता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी जमीन की देखभाल करता और अपनी फसलों को मेहनत से उगाता। उसके पास थोड़ी ही जमीन थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपना गुजारा करता था। रामलाल की मेहनत से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी और वह बाजार में जाकर अपनी फसल बेचता था। उसकी फसलें गुणवत्ता में सबसे अच्छी मानी जाती थी, इसलिए लोग हमेशा उसकी उपज खरीदना पसंद करते थे। एक दिन रामलाल के एक पड़ोसी किसान ने उससे कहा, रामलाल भाई, तुम बहुत मेहनत करते हो और हमेशा ईमानदारी से काम करते हो, पर क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि थोड़ा छल करके ज्यादा मुनाफा कमाया जाए? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, भाई, छल से जो लाभ मिलता है वह स्थायी नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वह टिकाऊ होता है। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन रामलाल की फसल बच गई क्योंकि उसने अपने खेत में अच्छी तैयारी की थी। बाढ़ के बाद गांव में अनाज की कमी हो गई और लोगों को खाने के लिए मुश्किलें आने लगीं। रामलाल ने देखा कि कई लोग भूखे हैं। उसने फैसला किया कि वह अपनी फसल का हिस्सा गरीबों में बांटेगा। रामलाल ने गांव के सभी जरूरतमंदों को बुलाया और उन्हें मुफ्त में अनाज दिया। लोग उसकी उदारता से बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया और कहा, रामलाल, तुमने जिस तरह से कठिन समय में गांव वालों की मदद की है वो सराहनीय है। हम सब तुम्हारे इस योगदान के लिए आभारी हैं। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो केवल अपना फर्ज निभाया है। मैं जो मेहनत करता हूँ वह सबके भले के लिए ही है। रामलाल की ईमानदारी और उदारता का यह उदाहरण पूरे गांव के लोगों के दिलों में बस गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जब हम दूसरों की भलाई का सोचते हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमें उसकी खुशी भी मिलती है और सम्मान भी। किसान रामलाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोगों का दिल जीत लिया और उसकी कहानी आज भी गांव में एक प्रेरणा के रूप में सुनाई जाती है।